हम आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यहाँ हम आपको आध्यात्म और सनातन से जुड़ी कई सारी कथाएं सुनाते हैं ताकि आप इस पाप रूपी दुनिया में सतमार्ग पर चल सकें और कथाओं से सीख लेते हुए जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। आज हम आपको कथा सुनाएंगे भगवान परशुराम की। परशुराम को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी कथा है जिसकी माने तो भगवान परशुराम ने अपनी माता का ही वध कर दिया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस कथा को सुनना होगा। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। कथाओं के अनुसार उनके पिता का नाम जमदग्नि था तथा माता का नाम रेणुका। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन की बात है, जब सब पुत्र किसी कार्यवश जंगल चले गए थे, तब माता रेणुका स्नान करने गईं। जिस समय वो स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। ये देखकर उनका मन विचलित हो गया। राजा के साथ रेणुका ने संबंध बनाए और उसके बाद अपने आश्रम को लौट आईं। जब रेणुका को परशुराम के पिता जमदग्नि ने देखा, तब वो रेणुका के हाव भाव को देखकर समझ गए कि वो चरित्रहीन नारी के समान कोई काम करके लौट रही हैं। अभी जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से कुछ कहते कि इतने में परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी वहां आ गए। जमदग्नि ने अपने पुत्रों से उनकी माता के बारे में सारी बात बताई और उनसे कहा कि वो अपनी माता की हत्या कर दे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये कार्य नहीं किया और ऐसा करने से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहां परशुराम का आगमन होता है और तब जमदग्नि परशुराम से कहते हैं कि वो अपनी माता की हत्या कर दे। परशुराम अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हैं और अपनी माता के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। ये देखकर जमदग्नि काफी प्रसन्न होते हैं और परशुराम से मनचाहा वर मांगने के लिए कहते हैं। इसके बाद परशुराम अपने पिता से 3 वर मांगते हैं। पहला, माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और दूसरा, चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना न करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। जमदग्नि ने उन्हें तीनों ही वर प्रदान किए। भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई शूरवीरों को शिक्षा दी है। कहा जाता है कि परशुराम अमर हैं। वो भगवान कल्कि को भी युद्ध की नीतियां सिखाएंगे, जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है भगवान परशुराम और उनकी माता से जुड़ी ये कथा। इस कथा से जुड़ी कोई आध्यात्मिक जानकारी अगर आपके पास हो तो उसे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। कथा अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और बंधु बांधवों के साथ साझा करना ना भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।